मतलब बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज इस गेम को लगातार छोड़ते जा रहे हैं। बहुत से ओजी प्लेयर्स ने तो ई स्पोर्ट्स को छोड़ भी दिया है। 40% ऑफ प्लेयर्स ने दिसंबर 2023 तक इस गेम को खेलना बंद कर दिया है एंड ये नंबर्स लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रॉम बीजीएमआई यूजर्स टू कंटेंट क्रिएटर्स टू ई स्पोर्ट्स एथलीट्स सबके लिए एक क्राइसिस शुरू हो गया है, जिसका असर पूरे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पे हो रहा है। ये है बीजीएमआई गेम जो लगातार खुद को बर्बाद करते जा रही है, एज इसके यूजर्स 40 मिलियन से अब 21 मिलियन यूजर्स पर पहुंच गए हैं। दैट मींस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्लेयर्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट द गेम, जिसके कारण बहुत सारे ओजी प्लेयर्स एंड यूट्यूबर्स ने इस गेम को ऑलरेडी क्विट कर दिया है। मतलब बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज इस गेम को लगातार छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए भाई वो टाइम दूर नहीं है जब तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। अरे ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? ये बीजीएमआई। अब ये कौन सा गेम है? ये एक टाइम इंडिया का मोस्ट पॉपुलर गेम हुआ करता था। तो फिर क्या हुआ जो ये गेम एकदम इरेलेवेंट सा हो गया है? तो छोटे चलो आओ दिखाता हूँ हाउ बीजीएमआई डिस्ट्रॉयड इट्स लेगेसी। सो ये है क्राफ्टन द पब्लिशर ऑफ बीजीएमआई गेम और करंटली ये अपने बबल के कंफर्ट जोन में है बिकॉज ऑफ द मोनोपोली इट हैज क्रिएटेड इन द इंडियन गेमिंग मार्केट। एज अभी उनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, बट अब इंडियन प्लेयर्स इनके लापरवाही से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जैसे एक रेडिट यूजर शेयर करते हैं 40% ऑफ प्लेयर्स ने दिसंबर 2023 तक इस गेम को खेलना बंद कर दिया है एंड ये नंबर्स लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि क्राफ्टन ने विद टाइम इन सब चीजों को फिक्स नहीं किया। पहला, हर एक अपडेट के साथ लैग और भी बढ़ जाता है, जहां सिमिलर गेम्स लाइक पबजी ग्लोबल एंड गेम फॉर पीस लगातार अपने गेम्स को हर अपडेट के साथ ऑप्टिमाइज करते जा रही है। बीजीएमआई हर अपडेट के साथ अपने लैग को बढ़ाते जा रहा है। अब इंडिया में तो बीजीएमआई का ये हाल है कि अच्छे डिवाइसेस तक में गेम सही से नहीं चल पा रहा है। सो तुम सोचो इंडिया में टोटल स्मार्टफोन यूजर्स हैं 46.5%, जिसमें से सो कॉल्ड गुड डिवाइसेस लाइक आईफोन है 4.1% लोग के पास, IQ यूजर्स हैं 4.2% एंड वन प्लस यूजर्स हैं 4.46%। इसे अब टोटल मिला भी दें तो ये 15% के अप्रॉक्स आता है। अब बाकी के पास लो एंड या फिर मीडियम एंड डिवाइसेस हैं। अब इनका बीजीएमआई खेलने का क्या एक्सपीरियंस रहता होगा हम सबको पता है। नेक्स्ट इस सर्वर हैक टाइप प्रॉब्लम्स जो रिसेंटली हमें गेम के पिछले अपडेट में देखने को मिली और ये इतना अननोइंग था कि कोई प्लेयर चाहे भी तो मैच में कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस ये मैच में खुद से सॉल्व नहीं हो जाता है। एंड ऐसे ब्लंडर, बग्स एंड ग्लिचेस तुम्हें लगातार इस गेम में देखने को मिलेंगे। अब माइक ग्लिच। सो रिसेंटली बीजीएमआई में हर दूसरे या तीसरे मैचेस में लोगों को माइक ग्लिच फेस करने को मिल रहा है और ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द गेम से अभी तक चलते आ रहा है, तब भी इसे अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। सो इमेजिन अ पर्सन जो अपना जॉब करके घर आता है और अब उसे अपने दोस्तों के साथ बीजीएमआई खेलने का मन है सो दैट ही कैन चिल, बट अब गेम में क्या होता है वो अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहा है। सो नाउ फॉर अ कॉमन पर्सन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग अ गेम। पर मानना पड़ेगा इस गेम ने बस एक चीज को बढ़ाया है, बीजीएमआई का इन गेम करेंसी दैट इज यूसी, उसका प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहा है। लाइक अगर तुम्हें 60 यूसी लेना है तो तुम्हें 75 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। दैट इवेंचुअली मींस द प्राइस ऑफ यूसी इज मोर देन द प्राइस ऑफ इंडियन करेंसी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सभी प्रॉब्लम्स को क्राफ्टन उतना वैल्यू नहीं दे रहा है जितना गेम्स लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के पब्लिशर्स देते हैं, जिसके वजह से फ्रॉम बीजीएमआई यूजर्स टू कंटेंट क्रिएटर्स टू ई स्पोर्ट्स एथलीट्स सबके लिए एक क्राइसिस शुरू हो गया है, जिसका असर पूरे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पे हो रहा है। एंड विच इज आवर पॉइंट 2, द बीजीएमआई क्राइसिस। कोई भी गेम अगर मार्केट में बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है दैट मींस उस गेम का इकोसिस्टम बहुत हेल्दी वे में रन कर रहा है, विच इज की ऑडियंस इस गेम को खेलना एंजॉय कर रही है एंड बिकॉज लोग इस गेम को खेलना पसंद कर रहे हैं डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स इस पे वीडियोस निकाल रहे हैं जिससे उनको तगड़े व्यूज आ रहे हैं। एंड क्योंकि इस गेम के वीडियोस पे तगड़ी रीच आ रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पॉन्सर्स इस इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं जिसे हम ई स्पोर्ट्स बोलते हैं। बट करंटली इस पूरे बीजीएमआई के इकोसिस्टम में एक क्राइसिस सा आ गया है जिसे हर सेगमेंट के लोगों को झेलना पड़ रहा है। सो देखो अब ऑडियंस का एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट तो इन सब रीजन से अफेक्ट हो ही गया है जो मैंने इस पॉइंट में बता दिया है। अब इसका असर बीजीएमआई के सभी कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ रहा है जो बीजीएमआई के वीडियोस अपलोड करते हैं। जिन क्रिएटर्स के स्ट्रीम्स में मिलियंस में व्यूज आते थे अब उनके वीडियोस में 1 लाख व्यूज भी नहीं आ पा रहे हैं। एंड अभी का हालत तो इतना खराब हो गया है कि क्रिएटर्स को फ्रस्ट्रेट होकर बीजीएमआई को क्विट करना पड़ रहा है।
का फोन में और नहीं खेल रहा आज के लिए, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया। अब इस डिक्लाइन ऑफ व्यूज के क्राइसिस के लेवल को अगर मैं न्यू बीजीएमआई ऑडियंस को समझाऊं तो जब पबजी हुआ करता था तब मॉर्टल या स्काउट ले लो, इनके व्यूज कुछ ऐसे आते थे विच इज लिटरली इनसेन। इनफैक्ट पबजी के बैन होने के बाद भी जब बीजीएमआई इंडिया में आया स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में इन क्रिएटर्स के बहुत तगड़े व्यूज आते हैं, बट धीरे धीरे करके जब लोगों को इस गेम को खेलने में वो ओल्ड वाइब नहीं आने लगा, दे स्टार्टेड लीविंग द गेम एंड स्टॉप्ड वॉचिंग देयर फेवरेट क्रिएटर्स। देयरफॉर इन क्रिएटर्स के अब कुछ ऐसे हाल हो गए हैं। अब क्योंकि टॉप के क्रिएटर्स के भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो ब्रांड्स भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोच रही है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जोनाथन एंड लॉल्स गेमिंग जो पबजी के टाइम के ओजी क्रिएटर्स होकर भी अभी तक कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। बाकी हालात अब ऐसा हो गया है कि सारे क्रिएटर्स धीरे धीरे अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट पे शिफ्ट करते जा रहे हैं, जो इन क्रिएटर्स के लिए तो ठीक है एज इनके कंपैरेटिवली अच्छे व्यूज आ जाएंगे, बट इस चीज से गेम का हाइप एंड रेलेवेंसी पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अब जिस चीज का बात होगा ही नहीं उसे कौन ही खेलेगा। देयरफॉर इससे बीजीएमआई का ई स्पोर्ट्स सीन भी बैडली अफेक्ट हो गया है। बहुत से ओजी प्लेयर्स ने तो ई स्पोर्ट्स को छोड़ भी दिया है। सो चलो बीजीएमआई स्पोर्ट्स का करंट हाल जानते हैं। सो इन बीजीएमआई स्पोर्ट्स लास्ट फ्यू इयर्स प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए ही बहुत बुरे साबित हुए हैं। इसलिए पिछले 2 साल के अंदर 18 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना बीजीएमआई ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिया है। अब इसका रीजन क्या है? फर्स्ट, गेम का प्रॉपर ईयरली रोड मैप नहीं होना, जिसके कारण ना ही प्लेयर्स ना ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है कि इस साल कितने एग्जैक्टली ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं एंड क्या एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के बाद कोई इंटरनेशनल गेटवे है भी कि नहीं, कि हम बस आपस में ही भिड़ते रहेंगे। अब दूसरा रीजन, हैकर्स प्लेइंग इन बीजीएमआई ऑफिशियल टूर्नामेंट फाइनल्स। मतलब कोई ई स्पोर्ट्स में क्यों इन्वेस्ट करेगा जहां का सीन इतना पॉल्यूटेड है कि उस खुद के गेम के ऑफिशियल टूर्नामेंट में इतने सारे हैकर्स खेलते हैं एंड सरप्राइजिंगली वो चीट करके भी वो टूर्नामेंट के फाइनल्स तक एस्केप कर जाते हैं। और तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि ये चीज तुम्हें किसी भी और बड़े गेम लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस, वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी में कभी देखने को नहीं मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थर्ड, बीजीएमआई स्पोर्ट्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने वाला स्पॉन्सर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपना बीजीएमआई रोस्टर से प्रॉफिट कमाना है, देन उसके पास 2 सोर्सेस होते हैं, फर्स्ट स्पॉन्सरशिप्स एंड सेकंड प्राइज मनी, एंड करंटली ये दोनों सोर्सेस बैडली अफेक्टेड हैं। कोई भी स्पॉन्सर इस मार्केट में पैसा डालने से डर रही है क्योंकि उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, और अगर इंडस्ट्री में स्पॉन्सर्स नहीं बचेंगे देन बहुत मुश्किल होगा किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने में। एंड अगर हम प्राइस पूल की बात करें तो इंस्टेड जहां प्राइस पूल अमाउंट बढ़ते रहना चाहिए था, मेजॉरिटी थर्ड पार्टी इवेंट्स एंड ऑफिशियल टूर्नामेंट में ये प्राइस पूल डिक्रीज होते जा रहा है और ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में ये प्राइस पूल बढ़ ही नहीं रहा है। एंड इसका अंदाजा तुम ऐसे लगा सकते हो कि पबजी के टाइम में जो प्राइस पूल था उस टाइम बहुत हाई था कंपेयर टू करंट बीजीएमआई सिनेरियो। एंड सैडली अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से बीजीएमआई ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के प्राइज मनी प्लेयर्स को नहीं मिले हैं। सो तुम सोचो कि अब क्या हाल होगा प्लेयर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का। एंड एग्जैक्टली यही सब चीजों के बारे में हमें बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के जाने पहचाने नाम सिड बात करते हुए दिखते हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्राफ्टर मतलब इतनी चीजों में ध्यान नहीं दे रहा ना कि मेरे को कुछ दिनों पहले पता चला कि ऑलमोस्ट, एंड आई माइट बी रॉन्ग, मेरे पास कोई वेरीफाई करने के लिए सोर्स नहीं है, या आप जाके खुद आई गेस प्लेयर्स से पूछ सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस बीजीएमआई से जो हुआ अभी, उसके अलावा जितने भी मेजर इवेंट्स हुए बड़े प्राइज मनी, आई हैव हर्ड कि किसी भी प्लेयर को उसकी प्राइज मनी अभी तक मिली नहीं इन द लास्ट 2 years और 1.5 years था शायद। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि क्या जो भी डैमेज बीजीएमआई की इमेज को हुआ है, कैन दे रिवाइव देयर लेगेसी एंड देयर ओजी ऑडियंस जो बीजीएमआई को कभी डेड होते हुए नहीं देखना चाहती है। तो चलो देखते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बीजीएमआई रिवाइवल। सो बीजीएमआई ऑफिशियल्स दैट्स क्राफ्टन को ये 3 लेवल पे काम करना होगा और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फिक्स करना होगा। फर्स्ट, ऑडियंस लेवल। अब बीजीएमआई के जनता के लिए इस गेम में बीजीएमआई को इन चीजों को फिक्स करना होगा ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो सके, लाइक माई ग्लिच प्रॉब्लम, लैग प्रॉब्लम, गेम में सर्वर इशू टाइप प्रॉब्लम। अब अगर गेम लेवल पे इन सब चीजों को बीजीएमआई फिक्स कर देती है देन नाउ वी कैन मूव ऑन कंटेंट क्रिएशन लेवल। सो बीजीएमआई को अच्छे अपडेट्स देने होंगे जिससे ऑडियंस को गेम खेलने और उससे रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आए। पिछले कुछ महीनों से बीजीएमआई के अपडेट्स लोगों को बिल्कुल बकवास लग रहे हैं। देयरफॉर कंटेंट क्रिएटर्स जो बीजीएमआई से रिलेटेड वीडियोस निकालते हैं उनके व्यूज एकदम डाउन चले गए हैं। सेकेंडली, बीजीएमआई ऑफिशियल्स को रेगुलरली क्रिएटर के साथ गेम से रिलेटेड फीडबैक लेते रहना चाहिए ताकि वो कंटिन्यूअसली गेम को ऑप्टिमाइज करते रहें। एज हर अपडेट के पहले गेम डेवलपर सुपरसेल उनके क्रिएटर्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं एंड उनसे फीडबैक लेते हैं। नाउ ऑन ई स्पोर्ट्स लेवल, क्राफ्टन को बीजीएमआई के ई स्पोर्ट्स सीन के लिए प्रॉपर ईयरली रोड मैप शेयर करना होगा ताकि प्लेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को पता हो कि इन साल कौन कौन से टूर्नामेंट्स होने वाले हैं एंड कितना प्राइज मनी इन्वेस्ट होने वाला है। एंड सरप्राइजिंगली इस साल क्राफ्टन की तरफ से हमें 2025 का ई स्पोर्ट्स रोड मैप देखने को मिला है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीजीएमआई ऑफिशियल्स को हैकर्स के प्रॉब्लम को एनी हाउ फिक्स करना होगा क्योंकि इस कारण से बहुत से ओजी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने गेम को छोड़ रखा है। एक बहुत
बड़ा मेजर रीजन है, क्योंकि मैं जब मतलब खेलता था ना तो समझता था कि भाई क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में, क्योंकि अब जो स्लॉट्स है ना अनडिजर्विंग लोगों के पास जा रहे हैं और बहुत चीजें ऐसी हैं कि भाई उधर मैं टाइम वेस्ट, मतलब जितना भी मैंने दिया ना मेरे को लगा टाइम वेस्ट है भाई, क्योंकि क्वालिफाई तो वही लोग हो रहे हैं ना जो लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, उधर एफर्ट देने से मतलब मेरा कुछ बेनिफिट ही नहीं था। Therefore, बीजीएमआई ई-स्पोर्ट्स में हैकर्स को तो ऑफिशियल टूर्नामेंट से खत्म कर देना चाहिए ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव ई-स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट मेंटेन हो सके। एंड अगर इन सब लेवल्स के प्रॉब्लम्स को बीजीएमआई ऑफिशियल्स फिक्स कर देते हैं, देन दे कैन श्योरली रिवाइव देयर गेम एंड वो पबजी वाली लेगेसी वापस आ सकती है और उसके साथ साथ वो खोई हुई ऑडियंस भी इस गेम को वापस मिल सकती है जिन्होंने ड्यू टू बैड एक्सपीरियंस गेम को छोड़ दिया था। सो छोटे, अब समझ आई पूरी कहानी? हाँ, अब सब कुछ क्लियर हो गया है। अब देख छोटे यार, बीजीएमआई कैसा भी है अपना ही गेम है, बस मैं चाहता हूँ कि वो जो पहले वाला मजा है ना वो वापस आ जाए। एंड अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया तो सब्सक्राइब करो यार, ताकि तुम्हारे भाई का भी यूट्यूब चैनल बीजीएमआई की तरह ग्रो हो सके। हाँ, ताकि तुम्हारे भाई का भी यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके जाना हर हर महादेव।